जल्दी करो, सब्र नहीं हो पा रहा है पंडित जी, ठीक है मुझसे। अरे सब्र करो बालक, सब्र करो। सब्र का फल मीठा होता है, सब जानते हैं। तो तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा है? सब्र करो बेटा। अरे पंडित जी, कहीं ऐसा ना हो जाए कि सब्र करते करते फल बहुत ही ज़्यादा मीठा हो जाए और उसमें कीड़े पड़ जाएं। अच्छा ठीक है बालक, तुम्हारी जवानी उफाल मार रही है, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, तो मैं अभी शुरू करता हूँ। ठीक है बालक। देखो देखो पंडित जी, पहला वचन तो पहले हमें ही मांगना है, ठीक है पंडित जी। अरे ठीक है बालिके, तुम्हारा ही पहला वचन होगा। और बालक तुम कान खोल कर सुन लो, बालिके जो भी बोलेगी, वचन मांगेगी, उसमें हाँ ही बोलना, तुम ना मत बोलना, वरना शादी होने से पहले ही टूट जाएगी शादी, ठीक है बालक। ठीक है पंडित जी, आप कसम खा के कहते हैं आपके पिछवाड़े की कि हाँ ही बोलूँगा। ठीक है, और आप शुरू करिए मंत्र, मैं ज़रूर हाँ ही बोलूँगा। तो देखिए पंडित जी, मैं पहला वचन मांगने जा रही हूँ, ठीक है। मैं कहती हूँ कि मैं कभी भी रील बनाऊंगी तो उसके लिए मना नहीं करेंगे, और मेरे साथ आप भी साड़ी पेटीकोट पहन के रील बनवाएंगे मेरे साथ कभी कभी, और मेरे साथ नाच गा के मुजरा भी करना ही पड़ेगा इनको साथ में ही मेरे रील बनाते समय, ठीक है पंडित जी। हाँ हाँ, मुझे मंजूर है, और मेरी पहली विश सुनिए। मैं कभी कभी जाकर के दारू पीऊँगा तो उसके लिए तुम मना नहीं करोगी, और कभी कभी गाली गलौज भी करूँगा और मार पीट दूँगा तो उसके लिए तुम हंसते हंसते रहना और मुंह मत फुलाना, झगड़ा मत करना। ठीक है, और उसके बाद तुम मुझसे गुस्सा भी नहीं होगी। क्या तुम्हें ये मंजूर है? हाँ हाँ, मुझे भी स्वीकार है, तुम मेरा स्वीकार करो, मैं तुम्हारा स्वीकार करता हूँ, ठीक है। अरे बालक और बालिके, तुम्हारा तो प्यार देख करके इतना गहरा प्यार है कि ये सातों जन्म तक चलेगा तुम दोनों का रिश्ता। हमें लगता है तुम्हारे दोनों के अंदर बहुत ही प्यार भरी, एकदम प्यारी सी बातें भी करते हो उसी तरह। और मेरी दूसरी वचन ये है कि मैं अपने नए मायके के यारों से बात करूंगी तो आप मना नहीं करोगे, और खुशी खुशी से उनसे आप भी बातें करेंगे, ठीक है ना। ये दूसरा वचन तुम्हें स्वीकार है ना? हाँ हाँ, मुझे भी मंजूर है, क्यों नहीं, मुझे मंजूर है। ठीक है बेबी। अरे दुल्हा दुल्हन हो तो बिल्कुल तुम दोनों जैसे, 1% भी शक और बीमारी वाली भूत कोई भी नहीं है तुम दोनों के अंदर। एकदम सहूलियत से ऐसे रहोगे तो सातों जन्मों तक साथ रहोगे। और मेरा दूसरा वचन है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात करूंगा और उसे घर पे लेकर आऊंगा, तो उसके लिए खुद ही तुम बिस्तर लगाओगी, सजाओगी, और हम दोनों के लिए एकदम अच्छे से चाय पानी भी कराओगी, और हम दोनों को सोने दोगी एक साथ। क्या तुम्हें दूसरा वचन स्वीकार है? हाँ हाँ, मुझे भी स्वीकार है, ठीक है, हम भी स्वीकार करते हैं। वाह वाह, क्या बात है! आज तक पूरे जिंदगी में मैंने ऐसी शादी कभी नहीं कराई है। आज तो तुम दोनों ने मेरा दिल ही जीत लिया। और मेरी तीसरी वचन ये है कि जितना भी बात बोलूंगी उतना ही सुनोगे, उससे आगे अपने मन से कुछ नहीं करोगे, और तुम जितना भी कमाओगे मुझे दोगे और मेरे मायके वालों को दोगे। ये क्या तीसरा वचन तुम्हें स्वीकार है?
हाँ हाँ, मुझे सब स्वीकार है, लेकिन एक बात, तीसरा वचन मेरा भी सुन लो। तुम शादी के विदाई के बाद अपने बाप से कह कर के उनका सारा जमीन जायदाद मेरे नाम करवाओगी। क्या तुम्हें तीसरा वचन स्वीकार है? जी हाँ, मुझे भी मंजूर है, एकदम मंजूर है। ठीक है, वर और वधू तुम दोनों 3 वचन मांग चुके हो। अब चौथे वचन की तरफ चलो बेटे। ठीक है पंडित जी, मेरा चौथा वचन ये है कि मैं भी जब भी गुस्सा होंगी तो मुझे प्यार से मनाएंगे और घर का बर्तन से लेकर के झाड़ू तक ये सारा काम खुद ही करेंगे। मुझसे कोई भी काम करने के लिए नहीं बोलेंगे। क्या चौथा वचन तुमको मंजूर है? हाँ हाँ मेरी माँ, मुझे सब मंजूर है, लेकिन मेरा चौथा वचन सुनो। मैं शादी के बाद जितनी भी लड़कियां को पटाऊंगी तुम मुझसे झगड़ा और मुझे मना नहीं करोगी, ठीक है? और अपने शादी के बाद अपने बहन से खुद आगे आकर के सेटिंग कराओगी। बोलो, चौथा वचन तुम्हें मंजूर है? हाँ हाँ कलमुहे, मुझे मंजूर है, लेकिन एक बात, मेरा पांचवा वचन सुनो। मैं भी जब भी बियर बार जाऊंगी तो मेरे साथ तुम नहीं चलोगे और घर पर रहकर बच्चों को संभालोगे और घर से हमें आने से पहले ही तुम खाना दाना सब बनाकर रखोगे रेडी। मंजूर है तुम्हें पांचवा वचन? हाँ हाँ कलमुही, तुम भी सुन ले मेरा पांचवा वचन, ठीक है? मैं जब भी पड़ोसन के साथ चुम्मा चाटी करूँगा तो तुम मना नहीं करोगी और नहीं तो तुम और या बिस्तर बांध के घर से तुम भाग जाओगी, ठीक है? पांचवा वचन तुम्हें मंजूर है? हाँ हाँ मुझे मंजूर है। और मेरा छठवां वचन सुनो तुम। जब भी मुझे बिरयानी चिकन खाने का मन करे तो तुम्हारे जेब में एक भी रुपया ना रहे तो भी तुम भीख मांग के मेरे लिए लाओगे चिकन बिरयानी, ठीक है? छठवां वचन तुम्हें मंजूर है? हाँ हाँ मुझे मंजूर है। अब मेरा छठवां वचन सुनो तुम। जो भी शादी के पहले और बाद में जितने भी कर्जे हैं वो सब तुम्हारे भाई बाप चुकाएंगे। क्या तुम्हें छठवां वचन तुम्हें मंजूर है? अरे वाह वाह, क्या जोड़ी है तुम दोनों की। ऐसी जोड़ियाँ तो ऊपर से ही बन के आती है, और तुम दोनों ने तो ऐसे ही अपने मन से ही कसमें खा लिया है। और ये लो सातवां वचन और आखिरी वचन है तुम दोनों का। और मेरा सातवां और आखिरी वचन सुन लो। मैं शादी के बाद जींस पहनूं, टॉप पहनूं या सूट सलवार पहनूं, मुझे तुम्हारे साथ रहने के लिए सब कुछ भी पहनूं, तुम मुझे मना नहीं करोगे, वरना तुम्हारे साथ मैं नहीं रहूंगी। तुम्हें सातवां वचन मंजूर है? अरे हाँ हाँ मंजूर है। और मेरा आखिरी वचन सुनो। मैं शादी के बाद अपने प्रोफाइल पर चाहे सनी लियोनी का फोटो लगाऊं या फिर मियाँ खलीफा का, लेकिन तुम्हें कोई परेशानी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या तुम्हें मंजूर है? अरे यह मुझे मंजूर नहीं है। देखो हमने कब से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये वीडियो देखने वाले भैया ना लाइक किए, ना शेयर किए और ना कमेंट किए, तो हम यह शादी तुमसे नहीं कर सकती। अरे बड़े भैया, वीडियो देख करके ही क्यों छोड़ रहे हो? वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलो, नहीं तो मेरी शादी क्यों तोड़ने पे लगे हैं भैया। कृपया करके लाइक कमेंट शेयर कर दे ताकि मेरी शादी हो जाए और मैं बीवी बाल बच्चे वाले भी हो जाएं। ठीक है दोस्तों।